जनता का विश्वास, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, समर्थन मिला हुआ है और जनता के कहने पे, जनता के लिए जिस संघर्ष को लेकर मैं चला था, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का अब समय है और संघर्ष को पूरा करने का समय है। क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरह से आप चुनाव मैदान में पब्लिक के? मुद्दे युवाओं को रोजगार, पूरा जनपद की हमारी माताएं बहनें जो खारे पानी की समस्या से मतलब दंश जो झेल रहे हैं सालों से, और 10 साल में उसके लिए कोई काम नहीं हुआ, उस खारे पानी की समस्या से निजात दिलाना। माताएं बहनें 2-2 3-3 किलोमीटर पानी लेके आती। हमारे युवा साथी दिल्ली फरीदाबाद रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। 8 घंटे की नौकरी और 8 घंटा आना जाना उन्हें लगाना पड़ता है। उस युवा को अपने जनपद में ही रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उद्योग जगत जो मथुरा का करा रहा है, साड़ी उद्योग 100 हुआ करते थे, 100 यूनिट हुआ करते थे, आज 55 रह गए। बढ़नी चाहिए थी, 100 की जगह 150 होनी चाहिए थी, वो घट गई। तो घटता हुआ उद्योग है, उसको बढ़ाना है। यहाँ पर उद्योग को पुनर्स्थापित करना, पुनर्जीवित करना है। उद्योग का मुद्दा, युवाओं को रोजगार का मुद्दा, खारे पानी से समस्याओं का मुद्दा हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। मथुरा में 2 मुद्दे और मेन है, बंदरों की समस्या और यमुना मैया जी, उसके लिए क्या प्लान है आपका? लेकिन शहर को जो बंदरों से निजात दिलाना है वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर हफ्ते या कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब बंदर कहीं ना कहीं किसी को चोटिल ना करे, कहीं ना कहीं किसी पे आक्रमण ना हो। पूरा शहर, मथुरा वृंदावन का शहर जी क्षेत्र जो है वो बहुत बुरी तरीके से परेशान है। मंकी सफारी के नाम दे दिया कि मंकी सफारी बनेगी, अरे लेकिन उस पर एक ईंट नहीं रखी गई। उसको 5 साल में बना के सारे बंदरों को शिफ्ट करा के मथुरा शहर को, वृंदावन शहर को बंदरों की समस्या से निजात दिलाएंगे। और यमुना शुद्धिकरण की आपने बात करी, यमुना जी तो हमारी आराध्य देवी, हमारी माँ है। हम तो उनके पूजन करते हैं, आचमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है और उनको शुद्धिकरण के लिए अगर कोई चुनावी जुमला लेकर आता है, जैसे इस बार हेमा जी आई हुई है, उनसे आप पूछे 10 सालों में उन्होंने क्या किया। यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, यमुना जी हमारी, वो दिल्ली में होती है। नजफगढ़ ड्रेन उनका स्वागत करती है। नजफगढ़ ड्रेन से दिल्ली से सारी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कहीं यमुना जी होती है तो दिल्ली में होती है। एक बार लोगों का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, सरकार दिल्ली में चाहे केजरीवाल चला रहा हो चाहे कोई भी चला रहा हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली के नालों की टैपिंग कराएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यमुना जी में इतनी आस्था है, सुबह सुबह लोग आचमन करते हैं, तो यमुना शुद्धिकरण 5 साल में करवा के रहेंगे धरातल पे। आप देखिए अभी आपने हेमा जी का जिक्र किया, तो जिस तरह से हेमा जी भाजपा से, पहले आप भी भाजपा में थे, क्या लगता है किस तरह से हेमा जी का मुकाबला आप चुनाव में करेंगे? मुकाबला हेमा जी का और जनता का है, बाहरी का है और स्थानीय का। एक ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे सांसद का है जो 10 साल से लोगों के बीच में सांसद बन के तो बैठा हुआ है, लेकिन उनके दुख में, सुख में, कहीं आने में नहीं, जाने में नहीं, उपलब्धता नहीं। आप 10 साल में मेरे को 10 भी उनके जनता दरबार की फोटो ला दो। 1 साल में एक की बात कर रहा हूँ। 1 साल में एक भी जनता दरबार उन्होंने कलेक्ट्रेट स्तर पे, कचहरी स्तर पे, कहीं ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, कहीं भी जनता की समस्या सुनने के लिए लगाया। इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। 2016 में जवाहर बाग का कांड हुआ, पूरा शहर जल रहा था, एसपीसीटी को गोली मार दी गई। याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमारी जनता बेचारी बड़ी भोली वाली, भूल जाती है। ठीक है जी। अभी इनका कार्यक्रम जब हो रहा था, जब उसमें आए थे प्रधानमंत्री जी भी, तो उस समय राय में बहुत बड़ा कांड हुआ। तो इस संवेदनशीलता जिनके अंदर नहीं है जनता के प्रति, और अपने आप कहते हैं ब्रजवासियों से प्यार है। अभी उनका एक बीच में मैं पढ़ रहा था, किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रही थी, तो कह रही थी मैं जाती हूँ छठी कराए, मुझे लोग बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। अरे भाई, हम तो किसान लोग हैं, जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो तो अपना काम करके बाहर ही बैठते हैं। तो मुझे यहाँ का रोड साफ चाहिए, वहां कोई बेचारा ढकेल लगा के अपना काम कर रहा है, कोई अपना रोजगार चला रहा है, तो उन सबको अगर आप हटा दोगे तो लोग आपने कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन उनका रोजगार और छीन लो आप। तो ऐसा सांसद अभी भी आपने, उन्होंने देखो, आप उनका एफिडेविट उठा के देखना, आज भी उनका एड्रेस मुंबई का है। आज भी मथुरा का उनका कोई जिसका अता पता नहीं है, आज भी आप निकाल लीजिए, मैं एफिडेविट आपको देता हूँ। उनकी वोटर लिस्ट में जो वोटर नंबर है वो मथुरा का नहीं है, वो भी मुंबई का है। वो अंधेरी वेस्ट में वोटर रजिस्टर्ड है। तो जो 10 साल में अपने आप को वोटर रजिस्टर नहीं कर पाया, अपना घर का एक स्थायी पता नहीं ले पाया, वो अपने आप को कैसे कहता है कि मैं ब्रजवासियों से प्रेम करती हूँ?